स्वागत 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 स्वागत। जेती हम बैठे थे चमकिया जल्दी बोल। जेती हम बैठा तेती बार चमक रही थी। तोर में आते चमक अब तोर में चमक तो ही देख इधर चमक एक खास चमक देख चमकला देख ले नहीं दिखा खूब चमका था। अबे कि हम मोर लंग बैठा चमक सब स्वागत 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 स्वागत। सारे जहां स्वर्ग वो जमीन पर उतारे हम, जमीन पर उतारे हम, जमीन पर उतारे हम, जमीन पर उतारे हम। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। अच्छा नहीं दिखा वो हमारे बीच उपस्थित जय बिहार सभी दीदी को जय बिहार, जय बिहार। तो मेरा नाम जय कैवर्ती है, मैं डीपीएम हूँ कबीरधाम जिला में, डीपीएम SMIP। और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो बेलपान दिव्य ज्योति संकुल संगठन, तो हम लोगों ने सर के माध्यम से ये आपका क्लस्टर का चयन किए हैं। तो हम लोग क्या है, सीखने आए हैं। क्या करने आए हैं? सीखने आए हैं और आप लोग से हम लोग सीखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रशिक्षण में सीखना और सिखाना दोनों होता है, ठीक है? कुछ बातें हम लोग आप लोग सीख सकते हैं। हमारा उम्मीद तो ये है कि हम लोग पूरा सीखेंगे। क्यों दीदी, सीखोगे ना? सीलेक्ट अध्यक्ष दीदी, आप तो यहाँ बैठने दीजिए आपको। दीदी को सीट दो रहा है, यहाँ नो नो अभी ये तो। मेरा नाम राहुल कुमारी यादव है, ग्राम पंचायत गनियारी से, और मेरा काम है जेंडर मार्केट ट्रेनर का। मैं अभी नहीं हूँ, रायपुर से ट्रेनिंग लेकर के हम लोग भी अभी आए हैं। 4 मंथ हुए हैं हम लोग को अभी ट्रेनिंग लेकर के आए। ये बिलपान क्लस्टर हमारे तखतपुर के बहुत कॉर्नर में बसे हुए बहुत छोटे छोटे गांव, वहाँ की दीदियों को सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिलपान क्लस्टर के अंतर्गत ही जनमन कार्यक्रम चलने वाले 2 ग्राम पंचायत बरगन और रामेपुर, गमजू, रामेपुर गमजू में नहीं है, रामेपुर। ये कार्यक्रम वहाँ चल रहे हैं जहाँ पर हमारी आदिवासी दीदियाँ जो हैं वो अपने आर्थिक, सामाजिक और कोई व्यक्ति बड़ा बना है, उसका कारण होता है वो बड़ा क्यों बना। दुरामती दीदी क्या की है, वो एक एक गांव का दौरा की है, एक एक गांव में समूह बनाने का काम, एड्रेस बनाने का काम। तो ये बिलपान क्लस्टर को समूह के लिए खड़ा करने का, बहुत मजबूती से खड़ा करने का काम राममती दीदी की है। और मुझे लगता है कि जो काम करता है वो उस कार्य को बताने के लिए ज्यादा सक्षम है, ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा। उस कार्य को करने की चुनौतियां, उन चुनौतियों से कैसे निपटे, सफल कैसे हुए, आगे कैसे बढ़े और आगे कैसे बढ़ा जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैं? चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों से निपटते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने की योजनाएं क्या है।
इन चीज़ों पे कार्य करने का काम हमारी पीआरपी दीदी राममती रजवाड़े ने बहुत अच्छे से किया। और मुझे लगता है कि अधिकार भी उनका है इस चीज़ को बताने का कि उन्होंने क्या किया, और अधिकार के साथ साथ जानकारी भी ज़्यादा अच्छे से वो बता पाएगी, क्योंकि चुनौती जो सामना करता है वही चुनौती के बारे में बता सकता है। तो मैं माइक उनको दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर से उनको सुनेंगे और ये बहुत बेहतर से अपने बारे में चीज़ों को बताएंगे। और समूह बनाना था 1004, हमने 10,037 परिवारों को समूह में जोड़ लिया। लोगों से में भी हमने ऑनलाइन करवा लिए, जिसमें से हमारे संकुल को कितना टारगेट था समूह जोड़ने का? 1,400। 1,000 जी, 1,000 परिवार को समूह में। परिवार ज़्यादा है सर, 10,037 परिवार को जोड़ना था, 1,004 समूह बनाना था। अच्छा, 10,000 परिवार को जोड़ना था जी सर। उसमें कितना जोड़ लिए? 10,037 पूरा जोड़ लिया। 10,000। जी सर। ताली बजाओ दीदी। बहुत अच्छी उपलब्धि है भाई, ये चीज में हम लोग आगे होंगे। से जुड़े जब हम जितने ज़्यादा हमारे संकुल के अंतर्गत जितने ज़्यादा परिवार रहते हैं, उतने परिवार को मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि जोड़ना है। तो हमने लक्षित परिवार को ही नहीं जोड़ा है, बल्कि लक्षित परिवार से हटके दीदी लोग को जोड़ा है। और समूह में जोड़ तो लिए हैं, लेकिन अब आगे का मिशन है लखपति दीदी बनाना। हमने 2024-25 और 25-26 में हमने 553 मेंबर को लखपति दीदी बना चुके हैं। अभी हम लोग संभावित लखपति दीदी हम लोग का है 6,445 दीदी को लखपति दीदी का को आगे ले जाना है, बनाना है, ये हम लोग का टारगेट है। लेकिन हम टारगेट पे ही नहीं जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतने दीदी को रोजगार से जोड़े। जो एक दीदी रोजगार कर रही है उसको 2 आजीविका से, 3 आजीविका से, 4 आजीविका से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लिमिट नहीं रहता है कि हम 3 ही आजीविका से जोड़े या 4 ही आजीविका से। वो जितना उनकी कार्य क्षमता है, जितना वो कर सकते हैं, जितना वो अपने आजीविका को बढ़ा सकते हैं, उतना हम उस दीदी की आज उनकी सहमति के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार, उनकी अपेक्षा के अनुसार हम उनको आजीविका से जोड़ रहे हैं। और हमारा मुख्य जो उद्देश्य है संकुल को मजबूत बनाना। संकुल कब मजबूत होगा? जब हमारा नियम सही संचालन होगा। अभी समय पे 10 बजे से 5 बजे ऑपरेटर समय पे संकुल में आएंगे। 10 बजे से 5 बजे तक लेखापाल उपस्थित होंगे। पीआरपी जिस क्षेत्र में जाना है शेड्यूल पहले से बना के रखती है कि कल हमें कहाँ जाना है और किस काम को करना है। अपना शेड्यूल वो खुद बनाती हैं और अपने कैडरों को भी वो शेड्यूल देती है कि आप कल के डेट में कहाँ जाना है और कौन सा काम करना है, कौन सा विषय हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। जैसे हमको अभी लखपति ज़्यादा जरूरी है, लोन का टारगेट पूरा करना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। जो जिस समय मतलब पहले प्राथमिकता करना है, उस हिसाब से हम एजेंडा तैयार करते हैं और एजेंडा तैयार करके उनको दिया जाता है। हमारे यहाँ संकुल में हम ग्रुप के माध्यम से देते ही हैं, लेकिन जिला से जो जानकारी हमारे संकुल तक आता है, संकुल और पदाधिकारी दोनों एक बराबर तालमेल रहते हैं। जैसे एक गाड़ी के 2 चक्के हैं, दोनों बराबर हैं। अगर अध्यक्ष नहीं है तो भी संकुल हमारा मजबूत नहीं होगा। अगर संकुल के अध्यक्ष कमजोर है तो भी वो आगे नहीं प्रोग्रेस करेगा। संकुल के अध्यक्ष और पीआरपी दोनों एक समान चाल चलेंगे, एक समान सोच रहेगा, एक समान संकुल को बढ़ाने की ताकत रखेगी, तभी हम लोग का संकुल आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकेगा। हमारे संकुल में ऐसी है, अध्यक्ष और पीआरपी की तालमेल एक जैसी रहती है। और अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो पर डे कैडरों की समीक्षा स्वयं आपसे कैडरों की समीक्षा करती है। किस प्रकार समीक्षा करती है वो अध्यक्ष अपने शब्दों में बताएगी। कोषाध्यक्ष वित्त से संबंधित जो भी जानकारी है हमारी कोषाध्यक्ष बताएगी कि हम संकुल के वित्त से संबंधित कैसे रख रखाव करते हैं। कोषाध्यक्ष हमने पूरी
जानकारी संकुल में जो भी है, विद्या है, सामाजिक है, आर्थिक है, आजीविका है, जो भी है हमने सभी के ऊपर जिम्मेदारी दिया हुआ है। सभी को हमने जानकारी बांटी हुई है। सभी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाते हैं और कोशिश करते हैं कि समय पे हो जाए। समय हमारे लिए महत्व है। अगर हमको सेचुरेट करने का समय दिया गया है तो हम उसी समय में सेचुरेट करेंगे तो हमारे लिए लाभदायक है। अगर किसी दीदी को आजीविका के लिए उसी समय जरूरत है पैसे का तो हम जिस समय उसको मांग है उसी समय हम उसको पैसा देंगे तो आजीविका वो कर पाएगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग अपना संकुल में कार्य करते हैं। हम अपने संकुल में लेखापाल को पूरी जिम्मेदारी देते हैं कि वित्त से संबंधित कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वित्त से ही हमारा समूह फूटता है, चाहे समूह हो, चाहे ग्राम संगठन हो या कलेक्टर, क्योंकि समूह में जब जुड़े हैं तो पैसे का हिसाब किताब सही नहीं रहता तो हमारा समूह फूटता है, हमारा ग्राम संगठन फूटता है, हमारा संकुल में भी कमजोरी आ जाती है, फूट डालो राज्य करो वाला आ जाता है। हम सभी हमारे संकुल